हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष अकरकरा के कुछ विशेष चमत्कारिक गुणों के बारे में बताएंगे और उसका उपयोग आप कैसे करेंगे, किस बीमारी में, उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। देखिए, ये आप देख रहे हैं, यही है अकरकरा। ये आपका देसी अकरकरा है जो आपके भारत में आसानी से मिल जाता है। लगभग हर जगह पर ये आपको उपलब्ध हो जाएगा। नम जगह पर ज़्यादा तैयार होता है ये। तो देखें, ये इसकी यही पहचान है। पत्तियां आप देख लें, फूल इसके यही हैं और यही फल भी होते हैं। इसके फूल और फल एक ही होते हैं। यही इसके फूल भी हैं, यही इसके फल भी हैं। फलने ये जो फूल इसमें लगता है, देख रहे हैं, ये फूल जो लगा हुआ है, ये किनारे फूल की पंखुड़ी जो आप देख रहे हैं, ये वाला ये अभी फूल के रूप में है, लेकिन ये लगभग अधपका हो चुका है। इसमें बीज आ जाते हैं। ऐसे आप फूल देखेंगे, ये फूल आपको दिख रहा है, लेकिन ये फूल की स्थिति में तब तक रहता है जब तक पंखुड़ी इसकी पीली आपको दिखती है। और धीरे धीरे जब ये परिपक्व हो जाता है तो ये फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसमें दाने जो आप देख रहे हैं, इसमें दाने पड़ जाते हैं। देखिए, इसमें दाने पड़ चुके हैं, ये देखिए, इसमें दाने पड़ चुके हैं। और जब ये दाने पक जाते हैं तो बिल्कुल किनारे किनारे से ये दाने झड़ जाते हैं और इस तरह ये केवल इसकी डंडी सफ़ेद सफ़ेद दिखती है और इसमें कुछ रह नहीं जाता है। तो इसके फल और फूल यही हैं। हाँ, ध्यान देने की बात यह है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में इसके जड़ों का ही ज़्यादा प्रयोग होता है। ये अकरकरा की जड़ देखें, ऐसे पतली पतली जड़ें आपको मिलेंगी और इसकी बहुत लंबी आयुर्वेदिक खेती होती है। तो पर्याप्त मात्रा में इसकी खेती होती है और ये इस रसायन की कोट में आता है, रसायन की श्रेणी में आता है। ये देखिए, ऐसे आप इसकी खेती जब की जाती है तो इसी तरह देख रहे हैं, जैसे ये जड़ देख रहे हैं आप, ऐसे साफ साफ जड़, ऐसे काफ़ी मात्रा में जड़ निकलती है, लेकिन होगी पतली ही। इसमें कटिंग की जाती है। कटिंग करने पर जड़ें कुछ और मोटी हो जाती हैं। तो यही है अकरकरा। इसको अच्छी तरह से आप पहचान लें। इसे रसायन के रूप में जाना जाता है। ये अकरकरा जो है, इसे हम रसायन के रूप में जानते हैं। तो अब हम इसके गुणों की चर्चा करें तो ये बहुत ही गुणकारी पौधा है। ये आयुर्वेदीय गुणों से भरपूर है। ये इतना वात, पित्त और कफ सामक, पित्त को तो थोड़ा उत्तेजित करता है, कारण कि ये स्वभाव से चरपरा होता है और उत्तेजक होता है, उष्णवीर्य होता है। लेकिन वात और कफ को तो बिल्कुल समन कर देता है, संतुलन में ला देता है। और ये त्वचा रोग पर और ये मुख के छाले में, जीभ में जो दाने पड़ जाते हैं, उस पर भी बहुत उत्तम इसका उपयोग देखा गया है। तो ये इस तरह से ये बहुत ही चमत्कारी औषधीय पौधा है और इसका प्रयोग कभी खाली नहीं जाता है। हाँ, ध्यान देने की बात है कि ये थोड़ा उत्तेजक होता है। इसके जो निर्धारित खुराक इसकी है, उससे थोड़ा कम ही लें आप। और शुरू में कोई भी औषधि आप कम मात्रा में लें, धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाएं, तब उसका कितना भी उत्तेजक औषधि होगा तो उसका कम प्रभाव पड़े, धीरे धीरे वो साम्य हो जाएगी। तो इस तरह, हाँ, ये अब हम इसके गुणों की और उपयोगों के बारे में चल रहे हैं। गुण की चर्चा तो आपके सामने हमने बता ही दिया कि ये बहुत ही गुणकारी पौधा है। अब इसका उपयोग किन किन बीमारियों में विशेष रूप से किया जाता है, अब इसकी चर्चा हम करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप अवश्य देखें, तभी आपको पूर्ण जानकारी मिल पाएगी। और अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें।
अब हम इसके उपयोग की चर्चा की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बात रोग पर इसका बहुत उत्तम उपयोग हुआ, सफल होता है। बात रोग पर ये बहुत उत्तम सिद्ध हुआ है, कैसा भी बात रोग हो। हाँ, देखते हैं प्रायः आज के समय में, वर्तमान समय में शुक्र का पतलापन या शुक्रहीनता ये विशेष रूप से देखने में आती है। अगर सामाजिक अध्ययन किया जाए तो ये पता लगता है कि वर्तमान समय में शुक्रहीनता, शुक्राणुओं की कमी की समस्या बहुतायत से देखने में आती है। तो और ध्वजभंग आयुर्वेदिक शब्द है जिसे लिंग दोष कहा जाता है। उसमें लिंग ढीला हो जाता है और टेढ़ा भी हो जाता है। तो ऐसी समस्या प्रायः इस समय देखने में बहुत आती है। वर्तमान समय में खान पान दूषित हो चुका है, बस मेन कारण यही है। लोग गैस से परेशान रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने को सुधारें और इस औषधि के प्रयोग से आप अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले जो हम उपयोग बताने जा रहे हैं आपको वो है शुक्राणुओं की कमी। शुक्राणुओं की कमी के बारे में हम आपको इसका उपचार का उपयोग बताएंगे। कैसे उपयोग आप करेंगे। मान लीजिए शुक्राणु की कमी है, स्वप्न दोष की समस्या है, शुक्र पतला हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सरल इसका उपयोग है। आप जो देख रहे हैं इसकी जड़, देखिए अकरकरा की जड़ का ही विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है और इसका मार्केट भी बहुत पर्याप्त मात्रा में इस समय आपको मिलेगा। इसकी खेती बहुत विशाल रूप में की जाती है, बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। तो देखिए जड़ इसकी ऐसे आपको पतली ही मिलेगी। तो इसका कुछ नहीं करना है, इसको साफ स्थान से इस बूटी को उखाड़ें और इसकी जड़ को खूब साफ सा धो लें। देखें ये धुला हुआ ऐसे आपको चमकीला मिलेगा, सफ़ेद। तो इसको आप जड़ को निकाल लें, धुल करके साफ सा धुल लें और इसकी जड़ को निकालें। और आप इसको देखिए छाए में सुखाएं, ध्यान रहेगी छाए में सुखाएं, ये धूप में ना सुखाएं, नहीं तो इसका औषधीय अंश जो है वो कम हो जाएगा। तो छाए में सुखा करके आप इसका चूर्ण बना, बहुत आसानी से चूर्ण बन भी जाएगा, ये पतला होता है। तो इसका आप चूर्ण बना लें, महीन पाउडर बना लें इसका। और इसको लगभग एक ग्राम से लगभग 3 ग्राम तक की इसकी मात्रा है। अवस्था और बल के अनुसार मात्रा निर्धारित करना चाहिए। वैसे शुरू में जब आप इसको शुरू करें तो आधे ग्राम से ही शुरू करें। आधे ग्राम से बढ़ाते बढ़ाते 1 ग्राम, 1.5 ग्राम, 2 ग्राम तक आप जाएं, जब तक कि आपको इसका कोई अगर साइड इफ़ेक्ट दिखता है, कुछ आपके शरीर में गर्मी महसूस होती है, तो वहीं आप रोक दें। बस उतना ही आप प्रयोग करें, अधिक आगे न जाएं। फिर जब आपको ये महसूस हो कि कुछ गर्मी आपको महसूस हो रही है, तो आप मात्रा का बढ़ाना बंद कर दीजिए। जितनी मात्रा आप ले रहे हैं उतनी ही मात्रा लीजिए। इसीलिए निर्धारित मात्रा तो 1 से 3 ग्राम है, लेकिन मैं इसे अधिकतम 1 से 2 ग्राम तक ही बताता हूँ। और ये अवस्था और बल, स्वास्थ्य के अनुसार इसको आप निर्धारित कीजिए, जैसा आपका स्वास्थ्य हो, जैसी आपकी आयु हो। तो 1 ग्राम से 2 ग्राम तक ही आप लीजिए। और कैसे आप लेंगे, गुनगुने दूध के साथ, उसमें अगर आप डायबिटिक न हो तो उसमें आप 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। शहद मिला लेंगे तो उसके औषधीय गुणों में और भी अधिक वृद्धि हो जाएगी। तो इसे आप शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। और अगर आप डायबिटिक हैं तो शहद न मिलाइए, केवल 1 कप गुनगुने दूध के साथ 1 ग्राम इसके पाउडर को
सुबह नाश्ते के बाद और रात को भोजन के बाद आप ले लीजिए। देखिए बहुत उत्तम इसका लाभ आपको मिलेगा। कुछ समय तक सेवन करना पड़ेगा, ये नहीं है कि 2-4 खुराक से आपको इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। आपको कुछ समय तक, 1 हफ्ते या महीने तक आप इसको सेवन करें, तब देखें बहुत चमत्कारिक लाभ आपको दिखेगा इसका। और इसी कड़ी में शुक्र दुर्बलता, शुक्रहीनता के क्षेत्र में ही आता है ये एक लिंग दोष, आयुर्वेद से ध्वजभंग के नाम से जाना जाता है। तो उसमें लिंग ढीला हो जाता है, उसे टेढ़ा भी हो जाता है, ऐसी तमाम समस्याएं अब वर्तमान समय में दिखती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ विशेष नहीं करना है। चूर्ण जो आप बना लिए हैं साफ सुथरा, उसी चूर्ण को जैतून के तेल में या नारियल के तेल में मिला लें, और अगर नहीं सुलभ है तो आप तिल का तेल आपको मिलता है, तिल के तेल में आप मिला लीजिए थोड़ी मात्रा में। एक कांच की शीशी में जैतून का तेल या नारियल तेल या तिल तेल कुछ भी थोड़ा सा आप ले लीजिए, उसमें 1 चुटकी आप ये पाउडर मिला लीजिए, और पाउडर मिला करके इसको आप धूप में रख दीजिए। 2 घंटे 3 घंटे आप तेज़ धूप में रख दीजिए, इसके बाद वहाँ से हटा लीजिए। जब वो ठंडा हो जाए, इसके बाद उसको आप धीरे धीरे लिंग के मुख भाग को छोड़कर नीचे के भाग पर आप उसको लेप करें। ऐसा कुछ दिन तक लगातार करें, देखें बहुत उत्तम लाभ आपको मिलेगा। लिंग का ढीलापन और लिंग का टेढ़ा होना, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आप अपने को एकदम निरोग महसूस करेंगे। तो बस आज यहीं तक, धन्यवाद।